नमस्ते आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज था दशहरा का दिन और दशहरे के दिन में हमने आज घर में रखी थी गरबा पार्टी। तो मेरी मम्मी के स्कूल का आने वाला था स्टाफ। आप सोच रहे होंगे मैं बेडशीट क्यों दिखा रहा हूँ कि मेरी मम्मी ने कहा था व्लॉग एक बेडशीट से स्टार्ट करिए, देखो बेडशीट कितनी सुंदर लग रही है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आपके लिए मैंने सबसे पहले दिखा दी बेडशीट और ये आ रहा था ऊपर टेंट का सामान। तो आज गरबा पार्टी नाइट थी तो इसे करना था खूब इन्जॉय। तो ये मेरे स्टूडेंट है हर्ष, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बोला भैया मैं आपके लिए कर दूंगा। तो थोड़ा मैं अपने आप को देख रहा था, सो के उठे ही थे हम सारे जने, काम हो गया था स्टार्ट सारा का सारा। तो ये भाई अपना सामान सारा ऊपर ले जा रहे थे, तो मैं बार बार बेडशीट में फोकस कर रहा था, ले मम्मी देख तू बेडशीट की। बेडशीट थोड़ी यूनिक भी लग रही थी और मुझे भी पर्सनली पसंद आई थी बेडशीट। नवरात्रि स्पेशल मेरी मम्मी नवरात्रि वाली ही बेडशीट लेके आई थी। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये भाई सामान लेके जा रहे थे ऊपर, थोड़ा यहाँ रास्ता ब्लॉक हो रखा था क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा रखा हुआ था पुराने गेट का। मैंने कहा था मम्मी को फेंक दे, लेकिन मम्मी नहीं मानती, बोली नहीं नहीं बाद में काम आएगा। हमारी मम्मियों की यही सोच, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा। घर में दुनिया भर का कबाड़ भर रखा होता है, ठीक है। तो ये टेंट वाले भाई ने गलती से सामान यहाँ रख दिया था बेड पे। मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, बोली थी कहाँ रख दिया, क्या रख दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो सामान ज़्यादा था इसलिए यहाँ रख दिया, कोई बात नहीं हो जाता है। तो रस्सियाँ रखी हुई थी टेंट की बहुत सारी। तो ये रस्सियों को देखते हुए मेरी मम्मी का खून रहा था गर्म। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, अभी हटा देगा, रुक जा, प्यार से काम कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करके मैं पहुंचा छत में, तो छत में आ रहा था टेंट का बाकी सामान। तो यहाँ पे एक कदम कदम बढ़ाया जा वाला सिस्टम चल रहा था, एक फ्लोर दूसरे फ्लोर में बांस की डंडियाँ जा रही थी एक दूसरे के सपोर्ट में। हर्ष यहाँ पे बांस उठा उठा के दे रहा था, ये देखिए हमारा हर्ष। ये होते जिम्मेदार लड़के, घर का सारा काम संभालने लग गया लड़का अब धीरे धीरे करके अपने घर का। तो मैं छत में आया, छत में हुई थी टेंट का काम स्टार्ट। तो यहाँ पे तार वार हट रहे थे। आप सभी को पता होगा मम्मी को तारों से कितना प्यार होता है, कपड़े सुखाने के लिए चाहिए होता है, तो कुछ चीज़ों के लिए नहीं बोल सकते थे। तो मैंने कहा भाई तोड़ना मत, बस तार को ऐसे हटाना कि वापस बांध सके बड़े प्यार से। काट पीटने के बाद दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। तो ये बात टेंट वाले भाई समझ गए थे, बोले थे भाई हर घर की यही कहानी है और हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। बाकी एक बार हम चेयर कम देते उसमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन तार वार टूट जाए तो बहुत ज़्यादा कलेश रहता है। मैं कहा भाई तूने दिल की बात कह दी। तो मैं थोड़ी देर ये काम निपटा रहे थे, मैं पहुंचा कोचिंग। तो कोचिंग पहुंचने के बाद आज हमारे रखे थे दो प्रीवियस स्टूडेंट, इसे एक का नाम है जादू मतलब आदर्श और एक है हितांशु, और यहाँ चली थी केमिस्ट्री की क्लास। तो कोचिंग में थोड़ा काम वाम देखने आया था मैं, क्योंकि भाई अपने काम पे हमेशा जाना चाहिए चाहे ऑफ हो या ना हो। तो उसके बाद ये देखिए आ गया था पार्टी का सारा सामान और मेरी मम्मी तैयार हो गई थी राजस्थानी नवरात्रि ड्रेस में। ये ड्रेस बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही थी, मैंने कहा कि पहली बार मैंने देखी है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी मेरी मम्मी ड्रेस में। चलो भाई मैं भी गेट रेडी हो जाता हूँ। तो मैं भी हो चुका था रेडी। तो ये देखिए भाई साहब तुम्हारा भाई कुर्ते पजामे में वखराई स्वैग करते हुए पहुंचा ऊपर। तो ये आ गया था हमारा डीजे मैंने कोई दूसरा मंगा रखा था लेकिन वो हो नहीं पाया पॉसिबल, कहते ना एंड टाइम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती, वही वाला सीन हो रखा था। उसकी वायर कटी हुई थी तो मैंने दो डीजे मंगा लिए थे। आवाज़ बहुत तेज़ थी लेकिन एक ना बेस नहीं था, म्यूज़िक में बेस ना हो फील नहीं आता। देखिए दोबारा से आप बेडशीट में बार बार दिखा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं सामान ऊपर नीचे लेके जा रहा था क्योंकि आज मैंने ही सारा काम का जिम्मेदारी संभाल रखी थी। सारा सामान ऊपर नीचे ले जाना बार बार अप डाउन करते हुए भाई साहब मेरी हो गई थी हालत गंदी वाली ख़राब। तो एक बार मैं चेक करने आया था, यहाँ पे कारपेट वारपेट तरीके से बिछ चुकी थी। तो यहाँ देखिए मम्मी के स्कूल का वो भी लगा हुआ है। बाकी मैडम यहाँ पे आ चुकी थी, कुछ मैडम टाइम पे आ गई थी। जो लेडीज़ होती है वो टाइम पे आ जाती, लड़कियों के नखरे रहते बहुत ज़्यादा। तो सारी मैडम टाइम पे आ रही थी, कितने सुंदर लग रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में। हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस काफ़ी ही अच्छी होती है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया होती है। लोगों जो वेस्टर्न कल्चर में पड़ गए, वेस्टर्न कल्चर में बस ये होता है कंफर्टेबिलिटी रहती है, पर हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती जो निखर के आती है हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस में ही आती है। ये बात को तो आपको माननी पड़ेगी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते चीज़ों को लेके। तो देखिए सारी मैडम में भी और भी स्टाफ आएगा। तो देखिए खाने का सामान यहाँ पे था, समोसे और कचौड़ी। भाई साहब मेरे मुंह में पानी, लेकिन मैंने किया अपने आप को कंट्रोल, बोलते बोलते पानी आ रही है। जलेबी, यह है मंचूरियन, खाने का भी सामान रखा हुआ था, और जलेबी मंचूरियन कोल्ड ड्रिंक चाय, ठीक है। अभी रात में मटर पनीर और रोटी भी आएगी। तो यहाँ पे छोटा मोटा प्रोग्राम स्टार्ट होने लग गया था। और देखिए और मैडम आ चुकी थी यहाँ पे, तो डांस का प्रोग्राम हो रहा था। डांस की वीडियो मैं बिल्कुल एंड में डाल दूंगा, आप आराम से एंजॉय करते हो डांस देखना, क्योंकि मैंने म्यूजिक इसलिए बंद करा कि कॉपीराइट का इशू आ जाता बहुत ज़्यादा और मेरा मूड हो जाता है ख़राब। अच्छी खासी वीडियो में कॉपीराइट का इशू आ गया, लेकिन इन्जॉयमेंट बहुत किया लोगों ने यहाँ पे। ये देखिए कितना इन्जॉय करते, डांडिया भी सब लेके आ रखे थे। तो हमारी मम्मी कहती चलो भाई शुरू हो जाओ सारे जने, 1 2 3 स्टार्ट। म्यूजिक बज चुका था, म्यूजिक आप गैस करिए कौन सा होगा, ठीक है। तो म्यूजिक बहुत बढ़िया बज रहा था भाई साहब, लेकिन वही दिक्कत आ रही थी, मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि फिर से वही कॉपीराइट का बड़ा ड्रामा रहता है सही में। जब से एक वीडियो में कॉपीराइट आया, वैसे कोई पैसे वैसे तो आ नहीं रहे मेरे, लेकिन ये ना कॉपीराइट फील आता है कि कॉपीराइट कर रखा है, म्यूजिक का इस्तेमाल कर लिया वो कर लिया। पर मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा जिसमें सारी वॉइस ना ओरिजिनल होगी, उससे डांस होगा।
तो वो वीडियो में मैं कॉपीराइट आए कुछ भी आए उसमें मैं सारी वीडियो डाल दूंगा। तो उसके बाद लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 2 वीडियो डालूंगा अभी हैंड टू हैंड में। एक में सिर्फ म्यूजिक के साथ होगा, एक में बिना म्यूजिक के होगा। तो म्यूजिक के साथ वाला आप सुनना देखना, मज़ा आएगा आप सभी को। तो यहाँ पे गरबा हो गया था स्टार्ट मैडमों का। तो भाई कैमरामैन के साथ विक्रम सिंह नेगी यहाँ की रिपोर्टिंग करते हुए। तो मैंने कहा उनसे मैं मजाक भी कर रहा था, मेरा दूसरा करियर अपॉर्चुनिटी है, अगर आगे चल के मैं इस लाइन में ग्रो नहीं करता तो इस लाइन में कम से कम ग्रो कर जाऊँ, एक अल्टरनेट सोर्स बनाना ज़रूरी था। तो ये आ चुकी थी। बाकी मैडम में भी खूब ज़्यादा इन्जॉयमेंट चल रही थी मैडमों के बीच में। मैडमों के सामने से कैमरा रख दो, म्यूजिक बजा दो, मैडम में सारी फीमेल इन्जॉय कर लेती है। और मेल के सामने समझ गए होंगे क्या रख दो, बस मेल उसमें इन्जॉय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये खूब ज़्यादा हो रही थी इन्जॉयमेंट यहाँ पे। तो भाई सब चल रहा था इस टाइप। तो मुझे वाले गाने का लग रहा, अमिताभ बच्चन वाले गाने का, जय मुंबई माता। हाँ ये वही स्टेप लग रहा है मेरे को। ठीक है, क्यों मुझे भी गाना भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि रात में वॉइस ओवर कर रहा था उस टाइम पे। उस टाइम में शायद यही गाना बज रहा था। मैंने कहा बॉलीवुड लगाओ यार, क्या बजाए जा रहे हो सारे के सारे। पर मेरे को शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। मुझे पता साली ये गाने, ये जब बस गाने हैं ना सारे के सारे बस स्टार्टिंग में ही बज रहे हैं, ये भक्ति वाले गाने, ये वाले गाने। थोड़ा टाइम बीतने दो, अपने आप ही फेविकॉल, चिकनी चमेली, मुन्नी बदनाम हुई, अग्निपथ, ऐसे गानों में आ जाएंगे। और एंड में सही में भाई साहब वही हुआ, सारे के सारे उसी गाने में आ गए थे रात होते होते। तो मैं रात की भी आपको क्लिप दिखाऊंगा कि किस तरीके से रात में भी ये लोग इन्जॉय कर रहे थे। ये देखिए भाई साहब, तो ये डांडिया चल रहा था और ये 1 2 3 स्टार्ट, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा। अच्छा निमुड़ा गाना नहीं चल रहा, तो चलो ठीक है करके स्टेप लेते हुए सब तैयार हो रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत से लोग तो अभी आए भी नहीं थे, कोई करीबन करीबन 25-30 जने थे। ठीक है, लेकिन वो आए नहीं थे, शायद किसी काम में बिजी होंगे। दशहरा का दिन भी था तो लोगों को जाना था फैमिली के साथ, तो लोग शायद गए होंगे उस दिन पे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज इन्जॉयमेंट यहाँ ही कर दी जाए और थोड़ा मोटा प्रोग्राम भी होना चाहिए। जैसे ये गेट टुगेदर होना बहुत अच्छा रहता है। इस तरह के गेट टुगेदर ही आपकी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं आपकी सोसाइटी में। तो इस तरह गेट टुगेदर करना चाहिए हमें सबसे सभी से। और इस तरह की छोटी मोटी इन्जॉयमेंट ही लाइफ को जीने का मकसद देती है। काम तो लगा ही रहता है ज़िंदगी भर। ठीक है भाई, खुशी के पल कभी कभार लाइफ में आता है, उसको इन्जॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो इन्जॉयमेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि कुछ आप मौका ढूंढो या ढूंढो, जब आपका मन करे तब आप चीज़ों को इन्जॉय कर सकते हो। तो मैं चला वापस दोबारा अपने काम पे। मैं देख रहा था भाई साहब अच्छे की और मैडम आ रही थी, देखिए मेरे को आवाज़ आई थी गेट की, तो मैं देखने गया था कौन आया। तो मैं घर में आज चौकीदारी का काम, शेफ़ का काम, होटल का काम, सारा काम मैं ही संभाल रहा था, कैमरामैन का काम। तो मतलब जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सारे के सारे मेरे ही डिपार्टमेंट में थे। खाना लाना, चाय लाना, चौकीदारी करना, कैमरामैन की ड्यूटी करना, तो सारे का सारा काम मैंने ही संभाल रखा था। जिम्मेदार लड़का होने के नाते मैंने सारे कामों को अपने हाथ में ले रखा था। हाँ ये जिम्मेदारी पर, लेकिन काम करने में भी मज़ा आ रहा था। ठीक है कि घूम घूम के जा रहा था, सामान ला रहा था, चखे जा रहा था। मेरा चखना समझ सकते हैं आप लोगों के खाने के बराबर होगा। ठीक है, तो खाने में भी बड़ा सा स्वाद था भाई साहब। इतनी वैरायटी होती है समझ नहीं आता खाए क्या। और सबसे बढ़िया बंदर भी आए थे भाई साहब। मैं तो इस बात में हैरान रह गया कि बंदर जी आए थे शनिवार वाले दिन, तो हनुमान जी ने भी दर्शन दिए थे। हनुमान जी ने थोड़ा डीजे हमारा गिरा दिया था, तो इससे डीजे टूट गया था एक। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए खाना टेबल पर लग चुका था, सारा का सारा घड़े का पानी रखा था आयुर्वेदिक, जिससे कोई तबीयत खराब ना हो। बिल्कुल ही ठंडा हो रखा था, चिल्ड इसके अंदर ही पानी। मैंने कहा ये सिस्टम सही कर रखा है भाई साहब, इसके अंदर पानी डाल के ये वो समझदारी वाला काम किया था यहाँ पे पानी रख के। तो इसके बाद ये देखिए मैडम इन्जॉय कर रही है अपना सारा सारा। कुछ मैडम की तो सही में एज में बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मम्मी ने बताया इस मैडम की ये एज है, मेरे को बेटे कोई कोई मैडम तो 35-40 की थी, लेकिन लग 22-21 की रही थी। तारीफ नहीं कर रहा मैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ भाई साहब, कुछ थी ऐसी मैडम में। मैंने कहा अच्छा जी, हम ही उम्र से पहले बड़े लगने लग गए लगता है, बाकी सारे तो भी बालक बालक से ही हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए मैडम का डांस। ठीक है, डांस देखने में तो भाई साहब बहुत मज़ा आया था। मैं एंड में भी दिखाऊंगा आपको डांस ना, अलग से क्लिप मैंने बना रखी है, तो उस क्लिप को भी जरूर देखना डांस वाली। भाई साहब सारी मैडम एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा ठीक है। मैम कहती पीछे से बनाओ, पूरा आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैम, जरूर आएंगे सारे जने। टमक टमक मेरी सन्ना मैं पहाड़ नमा, करते हुए डांस वो कर रहे थे, खूब ज़्यादा इन्जॉय यहाँ पे सारे के सारे। अरे मेरी मम्मी का तो स्टेप ये लग रहा था भाई साहब, दुनिया जाए पहाड़ में, स्टेप में ध्यान दो। देखो भाई साहब, तो यहाँ पे मेरी मम्मी खूब इन्जॉय कर रही थी डांस को। मैं कहा चलो बस ये थोड़ी बहुत खुशी ज़िंदगी में जी लेनी चाहिए। अभी मुझे पता था अभी तो नाच ही, रात में कहेगी मेरी टांगों में दर्द हो गया। मैं कहा रुक जा, फिर मैं ताने दूंगा अपनी माँ को रात में। और रात भर दिन भर घूम ले, रात में भी सर दर्द, पैर दर्द, ये दर्द रहता है। तो मम्मी जो ताने हम बच्चों को देती है वही ताने आज मैं अपनी मम्मी को दूंगा। अगर मेरी मम्मी ने बोला पैर दर्द, और कसम से बोलेगी मेरी मम्मी, मुझे पता है। ठीक है तो मैंने भी लाइनें लिख रखी है आज। मैं कहा बेटा आओ रात में आपको बताएंगे। ठीक, तो रात में वही हुआ था जैसे मैं आपको कह ही रहा था। फिर मम्मी ने मालिश कराई भाई से, भाई पैर दबा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है।
मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा मन तो था रिकॉर्ड करने का। मैंने कहा देखो समाज वालों, ये है सच्चाई दुनिया की, खुद को तो कुछ नहीं, दूसरे करे तो हाँ जी सारा ज्ञान मिल जाता है। तो बार बार म्यूज़िक हो रहा था थोड़ा सा बंद, क्योंकि म्यूज़िक में कनेक्शन में यूट्यूब वाईफाई कनेक्शन आ रही थी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही थी। अब कुछ मैडम उठ नहीं रही थी डांस करने के लिए, तो उनको मोटिवेट करने के लिए डांस करा रहे थे बार बार। तो कुछ मैडम का नाम बताते हो, जो काले घर पे उसमें थी मैम, वो थी हमारी मंजू मैम। तो इधर जो मैम खड़ी है हमारी जीवन मैम, ये बहुत पुरानी टीचर्स थी, मेरे टाइम की टीचर्स थे जब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मैं भी नेशनल मॉडल स्कूल में पढ़ चुका था। जो मैम यहाँ पे एक मैम बैठी थी वो थी ममता मैम। ये मैम में सारे की सारी उनको स्कूल में 25-26 साल हो चुके थे। तो इसी तरह की मेमोरीज एक टाइम बाद याद आती है, और ये मेमोरीज हमें आगे बढ़ने का और जीने की लाइफ में मकसद देती है। फिर वही सारी बातें चल रही थी कि भाई घर बार की, इन सब की, तो सबने खूब इन्जॉय किया। कुछ फीमेल्स यंग भी थी, कुछ मिडिल एज की भी थी, कुछ ठीक ठाक एज की भी थी, लेकिन मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है, खूब इन्जॉय भी करते हैं सारे जने आपसदारी में। तो यही इन्जॉयमेंट लाइफ को देखिए। फिर ये गाना किया स्टार्ट, ये बीच में स्टेप करी थी, शायद मानसी थी बीच में जो डांस करी थी। तो सब जने बार बार वही एक एक करके इंतज़ार करते कौन बुलाएगा कौन नहीं बुलाएगा, तो सारे जने कर रहे थे इन्जॉय। मैंने कहा बहुत हो गया नाचना गाना, थोड़ा खाना पीना करते हैं। तो यहाँ पे खाना पीना स्टार्ट हुआ था, तो जलेबी कोल्ड ड्रिंक पूरा खाना का सिस्टम तगड़े तरीके से कर रखा था, कोई कमी नहीं थी खाने पीने के मामले में भी। अब बच गया था भाई बहुत ही ज़्यादा बच गया था खाना। तो एंड में हमने पैक भी करा के दिया था। मैंने कहा भाई साहब बहुत बच गया है। तो ये थी शायद, ये थे हाँ मंचूरियन भी तो आए थे भाई साहब, मंचूरियन बड़े टेस्टी हो रहे थे, सही में कसम से कह रहा हूँ, मज़ा ही आ गया था मंचूरियन देख के। तो मैंने खाने में एंजॉय करी, देखिए समोसे कचौड़ी पूरा A to Z सामान था, ये सब्जी चटनी, पर जो भी था मंचूरियन बहुत बढ़िया होता। मैंने एक ही खाया था पर, लेकिन मज़ा आ रहा था। थोड़ा मैं डाइट में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घूम घूम के मैं जितना खा लिया ना, मुझे लगता नहीं कि इससे डाइटिंग हो पाएगी मेरी। ठीक, मैंने कोई नहीं, जिम में 2 सेट ज़्यादा मार लूँगा। तो इस तरीके से खूब ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर दोबारा अगेन हमने किया डांस, खाना पीने के बाद डांस फिर से स्टार्ट हुआ। तो ये देखिए नेक्स्ट मोशन ऑफ डांस। तो डांस में कंटिन्यूसली इन्जॉय करा। ओ गोरीडा तारा दिन दिन। अब डांस करते करते हो गई थी रात, तब ये आ गया था रात का खाना। तो रात के खाने में शाही पनीर, रोटी और रायता रखा था। तो देखिए सारे टीचर्स बैठ के एंजॉय करके खा रहे थे। बैठे खाने में कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, आराम से जिसको जैसे कंफर्टेबल होता है उस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे थे सारे जने। तो सारे जने बैठ गए थे नीचे खाना खाने के लिए। तो ये सारे जने एंजॉय कर रहे थे, देखिए भाई साहब मज़े ही मज़े। तो ये आज का यही हमारा शो था ख़त्म। तो सभी को किया मैंने बाय बाय अलविदा और सी ऑफ करके। सबको खूब ज़्यादा मज़ा आया प्रोग्राम में, सबने मेरे को थैंक यू बोला, बेटा तूने बहुत काम किया। अरे मैंने कहा बस मैम क्या ही बताऊँ मैं, मेरे से ही हो रहा जो हो रहा है। ठीक है, अपने मियाँ मिट्टू बनते हुए। तो सबको सी ऑफ करा, फिर मम्मी ने जाके छोड़ के आया। अगर आपको डांस देखना है तो मैं इसके आगे डांस ऐड कर दूँगा, अलग अलग से वीडियो बना देता हूँ, डांस की अलग से बना देता हूँ वीडियो। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। सभी को हैप्पी दशहरा।